नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी-खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने-माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम होंगे रूबरू श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि अमेरिका की यात्रा के बाद भारत की जमीन पर नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां कितनी बढ़ गई हैं। क्योंकि कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त झुंझुना बजा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के बारे में न जाने कौन कौन सी बातें कह रहे हैं, कितनी कितने बड़ी विश्व विजय करके लौटे हैं। इस तरीके की बातें लोग की जा रही है, लेकिन हकीकत के धरातल पर जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने हैं। और ये चुनौती कितनी बड़ी है, हकीकत में किस तरीके की चुनौती है और इसका किस तरीके से सामना करेंगे या कर पाएंगे, इस पर हम दरअसल जानेंगे श्रवण गर्ग जी की राय। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बताएं सर। देखिए, 2-4-5 चीजें हैं जो जी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये कि एक तो प्रधानमंत्री बहुत ही तनावपूर्ण दौरे से लौटे हैं, जो जिस तरह का सोशल मीडिया पर उनकी अमेरिका यात्रा को लेकर पूरा चल रहा है, उन्होंने जिस तरह के समझौते किए हैं, जिस तरह से पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन भारत का रहा है, उसको लेकर काफी आलोचना हो रही है। अब मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री जो लौट रहे हैं या लौटने वाले हैं या लौट चुके होंगे, हमको जानकारी नहीं है, पर वो रवाना हो गए। मान लीजिए, हमेशा माने कि वो रवाना हो गए और वो भारत की जमीन पर आने वाले हैं। मेरा ऐसा एक अनुमान है कि वो अब एक बहुत ही घरेलू मोर्चे पर उनके सामने जो तनाव है वो काफी जबरदस्त तरीके से सामने आने वाले हैं। और हम लोग अभी अमेरिका में उलझे हुए हैं, तो वहां से अब थोड़ा सा बाहर निकल के, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के साथ साथ वो विमान भी लौट रहा है आसपास ही, उनके समय के आसपास या आगे पीछे। शनिवार को की रात को, मतलब हम जब बात कर रहे हैं इस समय, उसके कुछ घंटे बाद, 6-7-8 घंटे बाद, अमृतसर पहुंच रहा है अमेरिका का वो मिलिट्री विमान, जिसमें 119 जिनको अवैध प्रवासी भारतीय बताया गया है, वो लौटने वाले हैं। अब ऐसा ही एक और जहाज कल उतरेगा, मतलब 2 जहाजों में काफी लोग आने वाले हैं। हमको पता है, हमने देखा है कि 5 फरवरी को जो जहाज आया था 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर, उसमें वो किन परिस्थितियों में आए थे, मतलब किन परिस्थितियों में उनको लाया गया था। अब हमको ये, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है कि ये जो 119 लोग आ रहे हैं रात को, ये हथकड़ियों में आ रहे हैं, बेड़ियों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और कल जो आएंगे वो किस तरह से लाए जाएंगे। और ये सब प्रधानमंत्री के विमान के आगे पीछे उनकी रवानगी हुई है। हालांकि हवाई अड्डे अलग होंगे, पर हवाई मार्ग तो वही है जो अमेरिका से भारत पहुंचता है। पंजाब में आपने सुना होगा कि एक बड़ा मुद्दा बन गया है ये, भगवंत मान ने भी उठाया है, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी समर्थन किया भगवंत मान का, अकाली दल ने भी समर्थन किया है पंजाब सरकार की इस विरोध का, कि आपने पूरे देश में पंजाब को ही क्यों चुना, एक सीमावर्ती राज्य को, अमृतसर को। बल्कि इन अवैध प्रवासी भारतीयों को उतारने के लिए आप क्या दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, देश को? ये बताना चाहते हैं कि ये सब लोग
पंजाब के, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब उसमें दूसरे राज्यों के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, गुजरात के भी हैं। तो ये तो हरियाणा और गुजरात तो भाजपा शासित राज्य हो गए। महाराष्ट्र के भी कुछ हैं, वो भी महाराष्ट्र भी हो गया भाजपा शासित राज्य। कुछ राजस्थान के भी हैं, वो भी भाजपा शासित राज्य हो गया। तो ये आगे चलकर क्यों कहें, अभी जब आम आदमी पार्टी इतने गहरे संकट में है कि आप उसको दीवार तक धकेल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, वो इसको उठाएगा। तो प्रधानमंत्री के सामने एक जो बड़ा मुद्दा बनने वाला है केंद्र के सामने, वो पंजाब में ये बनने वाला है। दूसरा मुद्दा ये है आशुतोष जी कि प्रधानमंत्री वहां बोल के आए, आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो अवैध नागरिक हैं चाहे किसी भी देश में हो, उनको रहने का अधिकार नहीं है, उनको जाना ही चाहिए। वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे कि ये जो नागरिक भारत भेजे जा रहे हैं वो उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। उन्होंने उसके साथ एक जोड़ा कि ये जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मुद्दा है उस पर जमकर प्रहार करना पड़ेगा। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसके जरिए लोग जाते हैं, और उसमें भारत और अमेरिका को भी मिलकर ये करना पड़ेगा। एक सवाल उठता है कि आप 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और उसके पहले आप 12-13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इलीगल इमिग्रेंट्स में एक बड़ी संख्या में गुजरात के लोग भी हैं, अनुमानतः 40 से 30-40 हजार बताया जाता है। माना जा सकता है कि ये सब लोग इन 25 सालों में ही गए होंगे, 20-25 सालों में ही गए होंगे। कोई पूछेगा मोदी जी से सवाल कि आप बताइए कि ये आपके मुख्यमंत्री रहते हुए या आपके प्रधानमंत्री काल में ये जो आप कह रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जिसके जरिए ये लोग, उन्होंने कहा ये सब गरीब लोग हैं जो अपने जिंदगी भर की कमाई दाव पर लगाकर रोटी रोजी के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि रोटी रोजी के लिए या उसके लिए, तो इसमें 2-3 चीजें हैं। ये रिफ्लेक्शन भी है कि आपके यहाँ के लोग रोटी रोजी के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए के अंतर्गत एक्सप्लॉइट होकर अपना सब कुछ बेचकर जाना पड़ रहा है। तो ये किस पर रिफ्लेक्शन है जी, ये गरीब लोग हैं, ये किस पर रिफ्लेक्शन है? ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर है, आपकी सरकार पर है, आपकी हुकूमत पर है। दूसरा अहम मुद्दा ये है आशुतोष जी कि ये संसद का बजट सत्र चल रहा है और ये मई तक चलेगा। अब सोमवार को जब बैठक होगी तो हमको ये देखना है कि कई मुद्दे उठेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होगा कि प्रधानमंत्री अपनी अमेरिका यात्रा पर बयान दें, क्या करके आए, क्या समझौता करके आए, क्या देश के लिए करके आए हैं। और अदानी को लेकर जो उन्होंने कहा कि वो 2 राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष जब बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल्स के बारे में बात नहीं होती है। हालांकि आपने देखा कि एक टेररिस्ट इंडिविजुअल को किस तरह से उसके मामले में, राणा के बारे में किस तरह से ट्रंप ने भी बात की और मोदी जी ने भी बात की। तो वो भी एक इंडिविजुअल है, अलग किस्म का इंडिविजुअल है। आपने कोई कलेक्टिव रूप से तो आतंकवादियों के बारे में बात नहीं की। तो अदानी के बारे में जब राहुल गांधी पूछेंगे और विपक्ष जब खड़ा होकर प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बारे में पूछेगा, तब क्या प्रधानमंत्री लोकसभा में रहेंगे? पहली चीज तो ये कि क्या उपस्थित रहेंगे। दूसरी चीज ये कि क्या प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा को लेकर
कोई बयान देंगे कि उनकी ओर से विदेश मंत्री दे देंगे या और कोई दे देगा, या अदानी के मामले में वो पूछने देंगे सभापति सवाल कि बताइए, कि राहुल गांधी को पूछने देंगे कि वो एक्सपंज नहीं करेंगे इस सवाल को। एक और सवाल है आशुतोष जी, वो बड़ा एक और महत्वपूर्ण है कि ये बजट का सत्र चल रहा है, बजट अभी पेश हुआ है और ये अमेरिका से आयात को लेकर जो बड़ी छूट दी जा रही है, आपने आज भी अगर पढ़ा होगा तो अमेरिका की विस्की जो बोरबॉन विस्की है उस पर ड्यूटी जो है 150% से घटाकर 100% कर दी गई है, और भी कई चीजों पर की गई है। इस पूरी चीज का जो असर है आपके पूरे बजट एस्टिमेट्स पर पड़ेगा कि नहीं, मतलब आपका जो आप कह रहे हैं कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसको जो जीडीपी के 4.7 से 4.8% के बीच में या 4.4 के भी दावे कर रहे हैं तक लाने की आपकी तैयारी है, तो क्या विपक्ष ये पूछेगा या सरकार जवाब देगी क्या आप अपने बजट एस्टिमेट्स को रिवाइज करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़ा मुद्दा है ये। आप $500 बिलियन का टर्नओवर अमेरिका के साथ करने वाले हैं अगले 5 सालों में, इसका मतलब है कि $100 बिलियन का हर साल करेंगे। इसका मतलब ये कि अभी टोटल टर्नओवर ही $100 बिलियन का है, 129 बिलियन का है, आपके 2024 में था। तो ये जो होने वाला है $100 बिलियन का मतलब है कि 8,800 अरब डॉलर। तो ये जो हर साल, और ये जो घाटा होने वाला है रेवेन्यू रिसीट्स में इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए या टैरिफ्स के जरिए, आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करने वाले हैं? क्या बजट एस्टिमेट्स रिवाइज होंगे, डेफिसिट रिवाइज होगा, क्या निर्मला सीतारमन सारी चीजों को फिर से रिवाइज करेंगी? ये एक बड़ा मुद्दा है, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। एक जो नया मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा, मांगा जाएगा, वो मणिपुर का है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के ठीक पहले, मतलब वो भी एक रहस्य की बात है कि आपकी यात्रा के ठीक पहले एक ऐसा मुद्दा जो 2-2.5 साल से चला आ रहा है, मणिपुर में इतने लोगों की जानें गई और इतना नुकसान हुआ, जन हानि हुई, उसके बाद आपने 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद केवल क्या किया कि वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। पूछा नहीं जाएगा प्रधानमंत्री से कि आप बताइए कि ये मणिपुर को लेकर आपने ये जो चल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने ये अगर इस्तीफा ही लेना था तो वो जब पहली बार दंगा हुआ, महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, तब आपने क्यों नहीं लिया? या इतने घर जलाए गए, इतनी जाने गई, तब क्यों नहीं लिया? तो ये तो बड़े मुद्दे हैं आशुतोष जी। एक जो पार्टी के लेवल पर जो 2-3 बड़े मुद्दे हैं, मैं उस पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ अपने दर्शकों का, कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का जो मुद्दा है, गले की फांस बना हुआ है। दुनिया देख रही है, देश भी देख रहा है कि आप पलक झपकते ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपने कालिदास की तरह झाड़ पे से ढूंढ कर निकाल लिए, और आप यहाँ इतने दिन हो गए, 8 तारीख को रिजल्ट आया था, आज हम 15 तारीख पर बैठे हैं, तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत संघर्ष चल रहा है? दिल्ली में संघर्ष चल रहा है। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आपने इतने प्रोमिसेस किए हैं, तो पार्टी क्या बहुत गहरे संकट में है दिल्ली को लेकर? एक और जो मुद्दा है आशुतोष जी, वो है बीजेपी के अध्यक्ष पद का मामला। आप देख रहे हैं कि कितनी जबरदस्त, कहा जा रहा है कि अब पार्टी को नया अध्यक्ष शीघ्र ही मिलने वाला है। अब ऐसे में खबरें आ रही है कि संघ और बीजेपी के बीच में इस चीज को लेकर काफी तनाव चल रहा है, और वो संजय जोशी का जो नाम आ रहा है कि संघ संजय जोशी के नाम पर जोर दे रहा है बीजेपी, मोदी जी या उनके जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं।
ये पार्टी के लेवल के मैं मुद्दे बता रहा हूँ, मैंने पहले सरकार के लेवल के मुद्दे बताए थे। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हरियाणा का मुद्दा है, जिसमें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अनिल विज ने जो मोर्चा खोल रखा है वहां, अब आप इतने घमंड के साथ कहते हैं हमने हरियाणा जीता, इतने घमंड के साथ कहते हैं आपने दिल्ली जीता, इतने घमंड के साथ कहते हैं महाराष्ट्र जीता। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है शिंदे के साथ? पूरी की पूरी राजनीति वहां बढ़ गई है महाराष्ट्र की। इन 3 राज्यों को आप अपना वो बता रहे हैं कि हमने ये महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता। मैंने तीनों का आपको बताया, पार्टी के अध्यक्ष का मुद्दा भी बताया। तो ये कुल मिलाकर संक्षेप में पूरा का पूरा मामला है जो प्रधानमंत्री को, मतलब वहां तो विदेश में तो ठीक था, गार्ड ऑफ ऑनर है, और फ्रांस में भी आप कई परिधान बदल के आप 2 दिन में आपने 15 बार ड्रेस चेंज कर ली होगी, और अमेरिका में भी आपने सब कर लिया, बड़े भाषण भी दे लिए, ट्रंप के साथ दोस्ती भी निभा ली। अब जो मामला है वो घरेलू मोर्चे पर है, संसद में है, विपक्ष बहुत इस समय आक्रामक है, और मीडिया, सोशल मीडिया खासकर आपके पक्ष में नहीं है, आप डिफेंसिव हैं, आपकी पार्टी में इतना हाहाकार मचा हुआ है। तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी, क्योंकि ये कोई समझौते तो साइन नहीं करना है इन चीजों में, ये जो मैंने मुद्दे बताए वो तो कर लिया आपने जो करना थे फ्रांस में और अमेरिका में, पर ये तो ऐसे चीजें हैं जिनको आपको करके दिखाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री इसके कि पहले प्रकट हों हवाई अड्डे से और प्रधानमंत्री निवास की तरफ रवाना हो, और कल से उनकी दिनचर्या शुरू हो, या शाम से हो या रात से हो, तो आपके दर्शकों को थोड़ा सा बता दें कि मैं एक विश्लेषक के नाते उनके लिए किन चुनौतियों को देखता हूं। तो आज की चर्चा जी बस जी। थैंक यू सर, थैंक यू।